दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, आज पाली गांव और डबुआ कॉलोनी के काफी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं एसीपी ऑफिस। और एसीपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं क्योंकि जो कमली बढ़ाना है, और कमली बढ़ाना के ऊपर जो है एक शख्स है, इन्हीं के पड़ोस में रहता है गंगाराम, उसने कुछ आरोप लगाए हैं। और इसमें कमली बढ़ाने के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज हुई है परसों 30 को। कि डीएवी कॉलेज के सामने ये घटना हुई है। एक व्यक्ति गंगाराम है, जो है उसने आरोप लगाया है कमली बढ़ाना के ऊपर कि उसने तमंचा लहराया और जो है उसके साथ मारपीट की है। और कमली बढ़ाना ने अपने ऊपर आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। और वो कह रहे हैं कि उस समय वो वहाँ थे ही नहीं, वो तो अपने गांव के आसपास क्षेत्र के दायरे में थे और बकाया वो कैमरे की निगरानी में। आप काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं एसीपी ऑफिस। क्या कुछ मामला है ये जानते हैं कमली बढ़ाना और जो उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, जानते हैं उनसे। आइए बात भी करते हैं। एक परसों कोई झगड़ा हुआ था 3 नंबर, उसमें मेरा झूठा नाम लिया गया, मेरे परिवार के बच्चों का नाम झूठा लिया गया। उसके चक्कर में एसीपी साहब से मिलने आए। तो एसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसीपी साहब ने कहा दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, जो जायज़ है वो करेंगे, नाजायज़ नहीं करेंगे। और जैसे गंगाराम ने और भी लोगों पे केस लगा रखे हैं, क्या आपके संग वो लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर इस समय? हाँ, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ नहीं आ पाए किस कारण। जो लोग हैं वो कौन कौन है बता सकते हैं? सामने खड़े। मैंने तो उल्टा गंगाराम पर केस लगा रखा है। पहले तो उसने मेरे खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट में और 302 में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस टाइम उसके ऊपर उल्टा 182 का मुकदमा चल रहा है, क्योंकि उसकी जो शिकायत थी वो झूठी थी, वो जांच में पाई गई और उसका जो है कोर्ट में केस चल रहा है। और गंगाराम का ये काम है लोगों को फंसाना, और ये अपने जो है SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है। इसको रोका जाए प्रशासन से, हमारी तो यही दुआ है। अभी एसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसीपी साहब ने ये आश्वासन दिया है, जांच करके जो गलत होगा, जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं गंगाराम से? देखो जी, पीड़ित तो गंगाराम से सारे लोग जो है ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 12-15 लोगों की जानकारी तो मेरे में है, जिन्होंने जो इससे पीड़ित हैं। और किसी भी तरीके से जो है ना, कुछ ने बेचारे ने राजीनामा कर लिया, कुछ के मुकदमे चल रहे हैं। तो ये परेशान तो जो है ना, इसका जो अपने जाति है उसका जो है दुरुपयोग कर रहा है इसके लिए जो है। और इसके लिए हमने एसीपी साहब से भी बोला भाई इसकी जांच करो और इसका पिछला डाटा निकाल के जांच करो कि भाई जिन लोगों के खिलाफ इसने पहले शिकायत दी, वो शिकायतें अगर झूठी थी और खारिज हुई तो इसके खिलाफ उनमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई। SC समाज से लोग भी पहुंचे हैं क्या आपके बीच में? SC समाज के सभी लोग गलत नहीं होते, काफ़ी लोग SC समाज से भी आए हुए हैं। सभी लोग गलत नहीं होते। हर समाज में जो है ना, कोई एक आध ऐसा जो है ना, ये जो है जो गलत हरकत कर रहा है, इसको समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, ये सभी को परेशान कर रहा है। सुनने में आता है गंगाराम SC एक्ट लगा के फिर पैसों की डिमांड करता है, कानून का दुरुपयोग करता है। मैं उसी के लिए तो कह रहा हूँ, जो पहले जो शिकायतें जो है ना, मेरे ख्याल से दे चुके हैं, ये पैसे दे चुके हैं। सबसे पहले सही बात के लिए, क्या नाम है आपका? सुनील नाम है मेरा, डबुआ गांव से हूँ। आज से करीबन 6-7 साल पहले मेरे साथ भी हादसा हो चुका है, और वो पैसे की डिमांड करता है। उसका कुछ नहीं है, सीधा SC/ST एक्ट लगाता है और पैसे की डिमांड करता है। आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई थी? मेरे से 70-80 हज़ार रुपए का, मतलब मेरा कुछ, उसने मेरी शॉप ले रखी थी किराए पे, और शॉप का किराया नहीं दिया 1 साल का, और मेरे से पैसे की डिमांड भी करी थी। 70,000 रुपए देके 70-80 हज़ार। कोई आपके पास सबूत है 70,000 रुपए का? मेरे पास सब वो है जो इसकी पैसे की रसीद नहीं है, बच्चों फैसला हुआ था उसकी रसीद। अच्छा, आज अब जो उसने 2 दिन पहले कमली बढ़ाना और जो उसके ऊपर आरोप लगाया है, परिवार के बच्चों पर आरोप लगाया, तो इनका कहना है कि तो उस समय वहाँ थे भी नहीं, उनकी लोकेशन सब झूठा है जी, सब वो तो ये मान लिया जाए कि वो एक रास्ता है, उसका काम ही यही है। तो ये मान लिया जाए कि वो एक पेशेवर है और SC/ST कानून का दुरुपयोग करता है। कई केस है, एक नहीं है जी, सबके ऊपर एक ही थोड़ी ना आरोप लगाया जाएगा। सबके साथ SC एक्ट, वही एक्ट लगाता है सबके साथ ही। तो क्या मतलब वो अकेला ही सब सही है, बाकी सब गलत है क्या? सबके साथ यही लगाता है। हाँ, मेरे साथ भी लगाया आरोप। भाई का फोन आया था, अभी ऐसे 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ है और उसमें मेरा झूठा नाम आ रहा है। इस विषय हम आज एसीपी साहब के पास आए और हमने उनसे आग्रह किया अगर भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो
किसी को उसमें फंसाया ना जाए। हाँ, कानून की जो धारा है उनको निष्पक्ष जांच चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। और अपना एसीपी साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपके साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। न्याय का भरोसा दिया, न्याय का भरोसा दिया। कितनी उम्मीद रखते हो पुलिस प्रशासन से कि न्याय होगा? देखो भी क्या होता है, अब तो आश्वासन तो पूरा दे दिया उन्होंने, न्याय का भरोसा है, न्याय का भरोसा पूरा दे दिया।